शिंदे की पार्टी में शामिल हुए उद्धव गुट के 6 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और पार्टी बदलने के करीब एक हफ्ते बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सांसद बीती रात गृह मंत्री से मिले हैं। बैठक में एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना संसदीय दल के नेता श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह से बैठक में मुलाकात हुई है। ये 6 सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसका असर आने वाले मॉनसून सत्र पर कैसे पड़ेगा, ये भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जानते हैं कि बातें क्या हुई हैं इस बैठक के दौरान। तो दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर शिंदे भी नजर आ रहे हैं। अब गृह मंत्री से उद्धव के 6 बागी लोकसभा सांसद की मुलाकात हुई। संसदीय क्षेत्रों में लंबित काम में तेजी लाने पर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय मदद की मांग भी की गई है। केंद्रीय योजनाओं को जल्द मंजूर करने की मांग भी की गई है। इतना ही नहीं, विकास कार्यों को लेकर भी बातचीत हुई है। इस पर क्या बयान सामने आए हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। तो मीटिंग हुई, सदिच्छा भेंट थी और अमित भाई के साथ हमारे 6 सांसद थे, उनकी बैठक हुई है। सदिच्छा भेंट थी और उनके चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में चर्चा। अगर सरकार वापस वो बिल लाते हैं तो पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर उनको विरोध करेंगे। हमने जो उनको सूचनाएं की है, इस प्रकार से बिल में आप थोड़ा दुरुस्ती करो, अमेंडमेंट करो, लेकर आइए। अगर उस हमारी बात मानी जाती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संजय राउत का बयान भी सामने आया। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। सियासत तो हो ही रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस बैठक के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, सोमवार से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार उसके पहले अपने आंकड़ों को दुरुस्त करी है और साथ ही साथ जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं उनको भी ये भरोसा दे रही है कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट हुई थी, 6 सांसद जो उनसे अलग हुए थे, उसके बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात थी एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे की और उन 6 बागी सांसदों के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। लगभग कल 1 घंटे तक ये बैठक चली। उस बैठक में अमित शाह ने उनको बताया कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखा जाएगा, आपके क्षेत्र में जो योजनाएं लंबित है या जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको उनमें तेजी लाई जाएगी। उनको बताया गया केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और वह महाराष्ट्र में सरकार है, लिहाजा क्षेत्र की जो जनता है उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करने में पूरी तरह से मदद की जाएगी। और इसके साथ साथ 15 मिनट लगभग एकनाथ शिंदे ने अलग से 1 to 1 गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसके बारे में उन्होंने बताया और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में और आगे क्या किया जा सकता है उसको लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। अभी सरकार की कोशिश ये है कि कैसे भी इस मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए। उसको लगता है कि जो लोग पाला बदल के एनडीए का हिस्सा बने हैं, अगर उनको खुश रखा जाता है, उनके क्षेत्र की जनता को खुश रखा जाता है, तो भविष्य में ऐसे और भी सांसद जो अभी फिलहाल दूसरे दलों में है वो बीजेपी या फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि एनडीए को और मजबूती देने के लिए और साथ ही साथ जो भविष्य की जो रणनीति है उसको लेकर ये कल बैठक कराई गई है। और इसका बताया जा रहा है कि बड़ा पॉजिटिव मैसेज न सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों में गया बल्कि ऐसे लोग जो कि अपना पाला बदलने को लेकर थोड़ा सशंकित है, उनके मन में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इसको लेकर थोड़ा अच्छा मैसेज गया है। बिल्कुल, और इन बढ़ते नंबर्स की वजह से बिल पास कराने में मदद मिलेगी क्या? मॉनसून सत्र पर भी अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।